अजय जी को आदरपूर्ण बताना चाहता हूं, लास्ट कार्यक्रम में आपके साथ बैठे थे और इन्होंने हमें बताया, मुझे वक्त नहीं मिला, आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा था जवाब देने का, इन्होंने बोला ललित जी यू मूव फॉरवर्ड, भूल जाइए पुराने जो जख्म मत कर दे। और मैं आपके द्वारा, आपकी चैनल द्वारा उनको बताना चाहता हूं, हम कश्मीरी हिंदू जो उनका नरसंहार हुआ, रेप, मर्डर, मास मर्डर, एक मां बेटी कालखोर श्रीनगर के सेंटर में उनको रेप किया गया, उसके बाद उनको वेजाना में गोली मार दी गई। आप समझते हैं कि हम उसको भूल जाएंगे? आप भूल सकते हैं, आप दिल जीतिए, लेकिन सुनिए, वी विल नेवर फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। आप नहीं करेंगे, 10 साल 5 साल जहाद का हिसाब तो होगा। और दूसरी बात आप सुनिए, कश्मीर जहाद एक नक्सल प्रॉब्लम नहीं है सर, यही तो प्रॉब्लम है। नॉर्थ ब्लॉक में समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, नक्सलवाद की प्रॉब्लम है। नक्सलवाद में शोषण हुआ था, वहां के ट्राइबल्स के पर शोषण हुआ था, उन्होंने आर्म रेबेलियन किया, उन्होंने आपकी सरकार छीनने की नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस्लामिक झंडा चलाएंगे यहां पे, उन्होंने डेवलपमेंट, उनकी जो शोषण हुआ था उसकी प्रतिक्रिया थी वो। और बाद में जो बैंडिट्स थे, गूंज थे, कम्युनिस्ट, जो मार्क्सिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो एक्सटॉर्शनिस्ट बन गए, वो पैसा निकालने में लग गए। वो उस केस से वो वहां पे आपका नक्सलवाद, वहां डेवलपमेंट कीजिए, ट्रेन ले जाइए, कारखाने लगाइए, उनका दिल बदल जाएगा, क्योंकि इसलिए थे उनका हाल थी। मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में लाल डेंगा आर्मी के सूबेदार थे। क्यों उन्होंने रेबेलियन किया वहां पे? क्योंकि वहां पे नेहरू एंड कांग्रेस ने जब वहां पे अकाल पड़ा था, उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज किया वहां पे, और लाल डेंगा ने हथियार उठा लिए, और उसके बाद वो आप वापस आ गया, क्योंकि इंडियन आर्मी का सोल्जर रह चुका था। सुनिए, कश्मीर जहाद एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। कश्मीर जहाज उसी गज़वाई हिंद की लड़ाई का हिस्सा है, जो 1000 साल पहले उसने मोहम्मद बिन कासिम में जब सिंध कब्जा किया था ना, वो शुरुआत हुई थी। और 1947 में जो जिन्ना की टूरी के ऊपर हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, वो गज़वाई हिंद की बहुत बड़ी उपलब्धि। और आपने कश्मीर के अंदर 377 नेहरू ने दे दिया वहां पे, ये सोचिए कि मैं इनका जीत लूंगा। घोषित की ना, जिसको दिया था, जिसको एक सल्तनत बना के दी थी अपने दोस्त शेख उद्दौला को, उसी को जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल से ज्यादा जेल में रखा, देशद्रोह के नाम पे, गद्दारी के नाम पे। और आप समझते हैं कि यह बदल गया, उनका बेटा बदल गया क्या, उनका पोता बदल गया क्या? नहीं बदल गया। और डेवलपमेंट क्या आप कह रहे हैं ना, ललित दादा, आप सुनिए सर प्लीज, बोलिए। रूसी लोग 10 साल रहे थे, काफी डेवलपमेंट की। अमेरिकन वहां पे 20 साल रहे थे, काफी डेवलपमेंट की। हमने वहां पे उनको पार्लियामेंट बना के दिया था। और आज की हालत यह है कि अफगानिस्तान 40 साल पीछे चला गया। हमने जो पार्लियामेंट बना के दिया था ना उनको, वहां पे क्या होता है, वहां पे फतवा जारी होता है कि औरत की आवाज सुनाई देगी, औरत का घुटना दिखा, कितने कोड़े पड़ने चाहिए। आप समझ लीजिए, कश्मीर के अंदर जहाद की प्रक्रिया है, उसको मिलिट्री प्रॉब्लम है। आप जो कश्मीर के अंदर हमारा लेफ्टिनेंट फयाज है, आप क्या कहते हैं कि सारे मुसलमानों को उनमें लगाते हैं क्या? लेफ्टिनेंट फयाज मेरा गौरव है, और राइफल में औरंगजेब हिंदुस्तान का गौरव है। लेकिन आप ये मत समझिए कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टेकन सर। अजय आलोक काउंटर, जो पीडीपी, ओके ललित दादा, एक मिनट सर, पीडीपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे कश्मीर को। वो पॉसिबल नहीं है, ना होगा ना होने देंगे उसको। आप ललित दादा, आई अंडरस्टैंड, मान ही नहीं सकते। और सुनिए, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अजय आलोक काउंट, एवरीवन ऑन एमएलटी, अजय आलोक काउंट। ऐसा है पाकिस्तान, ललित भाई ऐसा है, ललित भाई सुनिए तो सही, लगातार आप बोलते रहेंगे तो सुनेंगे कैसे? दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझिए ना आप। मैंने अपनी बात शुरू की थी भारत का इस्लामीकरण आजादी के बाद, जिसकी शुरुआत कश्मीर से की गई थी। अगर आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो तो, नेहरू ने शुरुआत की थी भारत के इस्लामीकरण का, जिसकी शुरुआत कश्मीर से हुई थी 370 लगा के। मैंने अपनी बात इसी बात से शुरू की थी। जिहादी मानसिकता मैं समझता हूं, मेरे बिहार में चल रहा है, कश्मीर छोड़ दीजिए, किशनगंज में चल रहा है, पूर्णिया में चल रहा है, अररिया में चल रहा है, डेमोग्राफी चेंज करके। यह जिहादी मानसिकता है, मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं वहां पे 98% मुसलमान हैं, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि 98 के 98% जिहादी मानसिकता के हैं। इस्लामीकरण करने के लिए बहुत मानसिकता वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है आपकी। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। क्या अफगानिस्तान में हुआ, क्या पाकिस्तान में हुआ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है वो कश्मीर में हम दोहराने नहीं देंगे। इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। सुशील जी, इसको एक काउंटर, अहमद अयाज साहब आ रहा हूं अगला आपके पास।
सुशील जी wants to make a और quick comment. नक्सल प्रॉब्लम और जिहादी प्रॉब्लम दोनों एक नहीं है। ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट। किसी ने नहीं कहा कि कश्मीर का 98% जो जनसंख्या मुसलमान है वो सभी जिहादी हैं, ये किसी ने नहीं कहा। कश्मीर में अक्लमंद मुसलमान भी बसते हैं, चाहे उनकी संख्या कम ज्यादा होती रही हो। इशू ये है कि वहां पर वर्चस्व, वहां की स्ट्रीट पर, वहां के मीडिया पर, वहां के एकेडेमिया पर, वहां की ब्यूरोक्रेसी पर, वहां की लोअर जुडिशरी पर, वहां की पॉलिटिक्स पर, वहां की सिविल सोसाइटी पर, वहां की आर्ट पर, लिटरेचर पर जिहाद हावी है। आपने उसको कहां वीड आउट किया है? चुन चुन के आपने कहां उसको छान के साफ किया है? आप सभी को भेड़ बकरियों की तरह एक स्टिक में नहीं हाँक सकते। कोई नहीं कह रहा कि वहां करोड़ों लोगों को गाजा बना दीजिए, यह कौन कह रहा है? लेकिन आप कम से कम यह चुनिए कि किस मस्जिद में, किस मदरसे में, कौन मौलवी क्या पढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहा है। सर्विलेंस कीजिए। 1 लाख से ज्यादा कलाशनिकोव बरामद की गई हैं। कितनी वहां छुट्टी घूम रही हैं, बरामद कीजिए। कैसो कीजिए, कैडो कीजिए। वहां पर डिसइंसेंटिव्स लगाइए कि जिस गांव में यह अपराध होगा वहां पर क्या कार्रवाई की जाएगी। आप सिलेबस बदलिए, आप मदरसों पर बैन कीजिए। आपने एक बैन किया जमाते इस्लामी, आपने जमीयत तुलबा को बैन नहीं किया जो कि उनकी यूथ विंग है, उनकी सोड आर्म है। आपने अहले हदीस को बैन नहीं किया जो कि लश्कर तैयबा की मां है। आपने जमात इस्लामी को बैन भी किया तो उनके इंस्टीट्यूशंस को बैन नहीं किया जो कि उनका लाइफ ब्लड है। आप ये कौन सी कागजाई कार्रवाई कर रहे हैं? कौन सी खाना पूरी कर रहे हैं? किसको खुश कर रहे हैं? पॉइंट टेकन। आपने आज तक वहां पर वो मेजर्स नहीं लिए हैं जो कि जिहाद की कमर तोड़ते हैं। आप उसको पुचकारते हैं, आप उसको रियायतें देते हैं, आप उसको चुनाव लड़वाते हैं, उसको विधानसभा में बिठवाते हैं, फिर आप कहते हैं कि अब ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। और वो क्या करेंगे? पॉइंट टेकन। आदित्य गुप्ता, पीडीपी, आपके पास पहले आ रहा हूं। आपने सुना ललित जी ने क्या कहा? आप चाहते हैं कि जॉइंट गवर्नेंस हो मैंने सुना जम्मू कश्मीर की? इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल से भी कोई बड़ा शब्द है तो वो, ये मुमकिन नहीं साहब, ना था, ना है, ना होगा। आदित्य, अच्छा देखो, क्या अच्छा? देयर आर 2 थिंग्स, 2 चीजें हैं जी बताएं। हाँ 2 चीजें हैं। आप मुझे से 2 मिनट दीजिएगा, मेरे को प्लीज बात आराम से अपने, ठीक है? मेरे को जहां तक बात रही, बार बार कहा जा रहा है कि जिहादी है या जम्मू कश्मीर में जिहाद है या आर्टिकल 370 का कोई जिहाद से लेना देना है या किसी धर्म से लेना देना है। मैं आपको साफ साफ बोलता हूं, मैं आर्टिकल 370 का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं था। आर्टिकल 370 और 35A जो है वो महाराजा हरि सिंह ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉज लाए थे। वो उसका पर्पस झूठ है, जो लिमिटेड, सरासर झूठ है, प्रोपेगेंडा है, गलत है। चलो मैं खारिज करता हूं। मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल नॉट स्पीक। आर्टिकल 370 1949 में आया था। यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। ये इतनी किताबें, आप यू लुक लाइक अ वेल लर्नड पर्सन। कैन आई हैव आदित्य एंड सुशील जी एंड मी इन द मिडिल? आदित्य, इट केम इन 1949। यू कांट बी फैक्चुअली रॉन्ग। आप फैक्चुअली गलत है। ये इतनी किताबें आपके पीछे, एक आध पढ़ लीजिए मेरे भाई। आई चैलेंज यू ऑन योर चैनल। स्टेट सब्जेक्ट लॉज 1927 महाराजा हरि सिंह ब्रॉट इट। Check on your channel, I'm telling you. Please use a laptop. That was not Article 370. Let me tell you. State subject law. Let me tell you. Sushil ji, don't confuse. Don't confuse the two. Like people. देखो बात ही नहीं है। नहीं, सारी ये है कि you want to allow anyone to speak. I don't want to get into Mr. Pandit. What Mr. Pandit says, majority of the things I agree with. I do not say that he is saying wrong. One by one. There has been too much of one by one that has happened. देखो, one by one means that I was sitting quietly for 20 Yes, you are. minutes. Okay, ठीक है। सुशील जी 40 सेकंड दे दीजिए। उसके बाद जब आप बोलेंगे तो मैं आदित्य जी से निवेदन करूंगा कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के थोड़े कागजात निकाल के पढ़ लें। तब तक आदित्य जी को 45 सेकंड देते हैं कम से कम, प्लीज। थैंक यू सुशील जी। बोलिए आदित्य जी। देखिए, चलिए, जो 35A और 19 और जो 370 है, वो उसका जो एसेंस है वो बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट लॉ से निकला था, जो 1927 में महाराजा हरि सिंह ने लाया था, जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट। नाउ यू चेंज्ड योर वर्डिंग। पहली चीज यार, आई सेड 1927 स्टेट सब्जेक्ट लॉज केम लाइक दिस। अब आपको नहीं मानना तो मत मानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज आप इशू उठा रहे हैं, जो आप आज इशू उठा रहे हैं विद रिगार्ड टू द रेजोल्यूशन पास्ड इन द असेंबली, फैक्ट ये है कि सत्यपाल मलिक ने 2019 में कहा था दैट दिस इज द पीपल्स विल।
अब असेंबली हुई है जिसके अंदर लोगों ने वोट किया है। जब आर्टिकल 370 ही फोर्थ फ्रंट में था इस इलेक्शन में, 29 सीटें उस पार्टी को मिली है जिसने ये कहा था कि 370 के बाद वंडर्स हुए हैं, उसको भी एक अच्छा मैंडेट मिला है, अच्छा वोट शेयर मिला है। 61 सीटें ऐसी गई हैं, ऐसी इस पार्टी हुई हैं जिन्होंने कहा था 370 के बाद मुखालफत हुई है। जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ रेजोल्यूशन टारगेटेड था टू द फैक्ट दैट 5 अगस्त 2019 को जो चीजें हुई हैं उसको हम कंडेम करते हैं। वो सिर्फ 370 और 35 पे लिमिटेड नहीं था, उसमें दो चीजें और थी। कब ललित जी ने बोला आदित्य आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ज्वाइंट रूल चाहते हो, या आपके चार्टर में लिखा आपकी पार्टी के? मुसीबत है। नो नो, आई एम आस्किंग यू। पाकिस्तान के बिना आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू कश्मीर। हाँ, तो मैं भी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैं कोई लंदन की बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान, वी डोंट वांट पाकिस्तान सर, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट नेशन। ललित जी की आवाज, हमको यहाँ पे सुशील जी आ रहा रहने दो आराम से। व्हाट वी आर डूइंग इज नॉर्मल, व्हाट इज सेड द